हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। यूज़ सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसके कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन वो पार्ट्स करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी आइडेंटिटीज़ बताऊंगी। ठीक है जी। वो आइडेंटिटीज़ आपने किस क्वेश्चन में कैसे यूज़ करनी है वो हम बाद में करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आइडेंटिटीज़ करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी की जगह एक्स वाई भी आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने एज इट ही याद रखना है। सेम एक ऐसी और आइडेंटिटी होती है, वो माइनस में होती है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला भी एग्जैक्टली आपने ऐसे ही याद रखना है। बस ये याद रखना, जहाँ 2 है वहाँ पे साइन चेंज हो जाना है। ठीक है, ये आप ऐसे याद रखना। इन दोनों आइडेंटिटीज़ में जो वेरिएबल्स में स्क्वायर आ रहा है, जैसे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ये प्लस के ही रहेंगे। चाहे आपका फॉर्मूला प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इन दोनों ने प्लस में ही रहना जहाँ पे स्क्वायर है। और जहाँ पे स्क्वायर नहीं है, जैसे ये ए बी वाली टर्म्स है, 2ab वाली टर्म्स है, वहाँ पर प्लस आएगा अगर फॉर्मूले में प्लस है, और वहाँ पर माइनस आएगा अगर फॉर्मूले में माइनस है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये अलग अलग स्क्वायर है। थर्ड आइडेंटिटी ध्यान में रहे, फर्स्ट टू में होल स्क्वायर है, यहाँ पे अलग अलग है। ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। देन उसके बाद फोर्थ आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो वेरिएबल कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी आपने कैसे ध्यान में रखनी है? फर्स्ट वेरिएबल दोनों ब्रैकेट में सेम होगा और सेकंड वेरिएबल डिफरेंट होगा, और साइन जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में अपोजिट्स भी आते हैं, वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर, मतलब जो सेम नंबर होगा उसका स्क्वायर, प्लस जो डिफरेंट है दैट इज़ ए बी, उनको प्लस करके लिख देना, इनटू एक्स मतलब जो सेम था, प्लस जो डिफरेंट है उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो ये आपने एज इट याद रखनी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये आपको क्वेश्चन में आएगी और आपने राइट हैंड साइड लिख देनी है। कई बार कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, राइट हैंड साइड आपको क्वेश्चन में दी जाती है, फॉर्मूले की राइट हैंड साइड दी जाएगी, फिर आपने लेफ़्ट हैंड साइड बनानी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आपको किस तरह की फॉर्म में आया है। तो अगर तो राइट हैंड साइड आई है तो फॉर्मूले वाली आप लेफ़्ट हैंड साइड बनाओगे, अगर लेफ़्ट हैंड साइड से फॉर्मूला आ रहा है तो आपने राइट हैंड साइड में लिखना है। ठीक है जी, तो अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, जो फर्स्ट पार्ट की हमारे पास स्टेटमेंट है वो है x+4 एंड x+10। दोनों ब्रैकेट्स में पहले जो नंबर्स हैं वो सेम हैं, सेकंड वाले नंबर्स डिफरेंट हैं। तो हमारे माइंड में कौन सी आइडेंटिटी आनी चाहिए? दैट इज़ फोर्थ आइडेंटिटी। और वो क्या थी? वो आइडेंटिटी हमारे पास थी x+a x+b equals to x square plus a plus b inside the bracket इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि x यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया है, x की जगह क्या दिया हुआ है? x ही दिया हुआ है। अगर सपोज़ आपको स्टेटमेंट में y दिया होता, पहला जो हमारे पास नंबर था, तो आप x को y लिखते हैं। ठीक है जी। अब a देखो क्या है, a क्या होता है? पहली ब्रैकेट का सेकंड वाला नंबर। तो a देखो क्या है? 4 है। साइन भी सेम है हमारे पास, जो हमारे पास फॉर्मूले में साइन है वही स्टेटमेंट में साइन है। और b क्या है? b क्या है? सेकंड टर्म का सेकंड वाला नंबर। ठीक है, तो वो मेरे पास सेकंड ब्रैकेट का सेकंड नंबर, वो कितना आ रहा है? 10। तो अब हमने क्या करना, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे क्या लिख देना? x ही लिख देना। a की जगह 4 लिख देना, b की जगह 10 लिख देना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी स्टेटमेंट ही बन रही है, तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं इक्वल टू के बाद लिख रही हूँ राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। पहले क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह तो हमने एक्स ही लिखना है। ठीक है, देन ब्रैकेट में ए प्लस बी,
ए क्या है 4, बी क्या है 10 इंटू एक्स क्या है एक्स एक्स ही है प्लस ए इंटू बी, मतलब 4 मल्टीप्लाई 10। ठीक है जी। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर हो जाएगा। अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है, उसमें भी ध्यान से देखो, पहला नंबर दोनों ब्रैकेट में सेम, सेकंड नंबर दोनों डिफरेंट, लेकिन इसमें साइन भी डिफरेंट है। और मैंने आपको आइडेंटिटीज़ के टाइम बोला था समटाइम साइन डिफरेंट भी होंगे, तो हमने उसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी लगने के चांसेस हैं फोर्थ वाली ही। तो कैसे लिखेंगे, पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इनसाइड द ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो x की जगह क्या लिखना है, x ही आएगा क्योंकि स्टेटमेंट में x ही आ रहा है। a क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड नंबर दैट इज़ 8, और इनका साइन भी सेम है। अब b क्या है, b होता है सेकेंड ब्रैकेट का सेकेंड नंबर। अब साइन चेक करो, साइन ऑपोजिट है। जब भी साइन ऑपोजिट हो, आपके फॉर्मूले का साइन और आपकी स्टेटमेंट का साइन जब सेम ना हो, तो आपने साइन भी साथ में लिखना है। ठीक है जी। सपोज़ आपके पास फॉर्मूले में x माइनस बी होता, तो फिर आप b क्या लिखते, 10 लिखते। ठीक है, साइन सेम हो गया ना। अगर साइन ऑपोजिट है, जैसे कि फॉर्मूले में प्लस b है, यहाँ पे क्या है -10 है, अब आप माइनस लिखोगे। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं, x की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, a प्लस बी मतलब 8 प्लस ये b। तो दो साइन कभी हमने एक साथ नहीं लिखने होते, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, साथ में x, देन 8 मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं -10। ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 8 प्लस माइनस माइनस, साथ में x आ गया, 8 इंटू -10 दैट इज़ -80। अब ये देखो 8 माइनस 10 क्या आया, 2 आया। ठीक है, साथ में आया x, 10 बड़ा है और उसका साइन क्या है माइनस, तो ये माइनस आएगा -80। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखो, दोनों ब्रैकेट्स में पहला नंबर सेम, सेकंड और दोनों ब्रैकेट्स के सेकंड नंबर डिफरेंट, साइन अपोजिट आ रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं क्योंकि साइन अपोजिट वाला हम सेकंड पार्ट भी कर गए हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आपने जो भी आइडेंटिटी लगाई है ना, आपको लिखना ज़रूरी है, आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, इसके भी मार्क्स होते हैं, तो ये नेसेसिटी है आपकी कि आपने जो भी फॉर्मूला यूज़ किया वो आपने लिखना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में x क्या है, x पहला नंबर ही होता है दोनों ब्रैकेट्स का, वो है 3x। अब ध्यान रहे x नहीं, x 3x है। a देखो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर। ठीक है, अब देखो साइन भी सेम आ रहे हैं प्लस प्लस, तो हम यहाँ पे साइन नहीं लिखेंगे, तो a क्या है 4। फिर b क्या होता है, सेकंड ब्रैकेट का सेकंड नंबर, साइन ऑपोजिट आ रहे हैं तो हम लिखेंगे साइन नेगेटिव, और साथ में क्या आ गया 5। अब ये देखो x की जगह आपने क्या लिखना है 3x, और याद रखना इसका स्क्वायर करना है, इट मीन्स 3 का भी स्क्वायर होना है, सिर्फ x का नहीं 3 का भी स्क्वायर होना है। देन उसके बाद प्लस a प्लस बी, ए ये प्लस, ठीक है, दो साइन इकट्ठे नहीं लिखने तो हमने ब्रैकेट लगा दी, ये आ गया मेरे पास x की जगह क्या लिख रहे हैं 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई -5। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना बना 9, x का स्क्वायर कितना बना x स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना आ गया 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस, साथ में क्या है 3x, देन आगे क्या है 4 इंटू -5 मतलब -20। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आ गया 9x स्क्वायर, 4 -5 1 हुआ, माइनस का 1 बनेगा क्योंकि 5 बड़ा है और उसका साइन माइनस है, -1 इंटू 3x क्या बन गया -3x -20। ठीक है जी।
तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास। अब फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट में देखो हमारे पास किस तरह से ये जो इक्वेशन आ रही है, इसमें है दोनों ब्रैकेट्स में नंबर सेम है, ठीक है, और साइन अपोजिट्स हैं, दोनों में टर्म्स जो आ रही है सेम आ रही है। तो ऐसी हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी थी, वो क्या थी, ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी। अब ध्यान से देखो, दोनों ब्रैकेट्स में जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं वो सेम, ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट नंबर सेम, दोनों ब्रैकेट्स के सेकंड नंबर सेम, और बीच वाला साइन अपोजिट, तो सेम ऐसी स्टेटमेंट है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ज़रूरी नहीं आपकी राइट हैंड साइड बनानी है आपने, अगर राइट हैंड साइड दी है तो लेफ़्ट हैंड साइड बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले वाला राइट हैंड साइड वाला पार्ट बताया, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला ही मेरे को स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट प्रूफ कर देंगे। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये प्रूफ करेंगे। अब ये देखो ए यहाँ पर क्या है, ए की जगह आपने क्या लिखना है, वाई स्क्वायर लिखना है, याद रखना वाई नहीं वाई स्क्वायर है। और बी क्या है, अब बी में देखो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस का साइन, स्टेटमेंट में भी प्लस का साइन, सेकंड ब्रैकेट में माइनस का साइन, स्टेटमेंट में भी माइनस का साइन, इट मीन्स साइन सेम आ रहे हैं, फॉर्मूले के साथ मैच कर रहे हैं। तो फिर आप बी को क्या लिखोगे, 3/2 लिखोगे, -3/2 नहीं लिखोगे, ठीक है जी। तो अब हमारे पास, अब हम फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए क्या है वाई स्क्वायर प्लस बी क्या है 3/2, ठीक है। अगेन ए क्या है वाई स्क्वायर माइनस बी क्या है 3/2, और ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर, जब याद रहे ए वाई स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर का भी स्क्वायर आएगा, माइनस बी का स्क्वायर, बी है 3/2, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, y⁻², आगे फिर से उसकी पावर 2 है, तो पावर्स आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई, दैट मीन्स y⁻4 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाए। तो फिफ्थ पार्ट में देखो आपके पास स्टेटमेंट कैसे आ रही है, दोनों ब्रैकेट्स के फर्स्ट नंबर सेम, सेकेंड नंबर सेम एंड साइन अपोजिट। तो कौन सा फॉर्मूला जाएगा, जो भी हमने पिछले पार्ट में लगाया था। अब देखो पहली ब्रैकेट यहाँ पे माइनस वाली है, तो आप माइनस वाला पार्ट पहले लिख लो, तो ऐसे कुछ गलत नहीं होगा। मैंने पिछले पार्ट में प्लस वाला पहले लिखा था, ए प्लस बी पहले लिखा था, क्योंकि उसमें प्लस वाला जो पार्ट था वो पहले था। तो जैसे आपका पार्ट दिया हुआ है स्टेटमेंट में, मैं उसी की तरह फॉर्मूला लिख रही हूँ, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट्स आपस में, तो आप इसको शफल्ड करके लिख सकते हो, और फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्या लिखना आपने, ए क्या होता है, दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट नंबर, दैट इज़ 3। अब देखो साइन सेम आ रहे हैं ना, पहली ब्रैकेट में माइनस, तो आपके पास भी ऊपर स्टेटमेंट में माइनस आ रहा है, फिर सेकंड ब्रैकेट में प्लस, तो दूसरी ब्रैकेट में आपके पास भी प्लस आ रहा है। तो इट मीन्स बी आप कैसे लिखोगे, 2x लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव नहीं लिखोगे, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट, ये जो मेरा फॉर्मूला है उसमें मैं ए और बी के वैल्यूज़ फिल करने लगी हूँ। ए क्या है 3, बी क्या है -2x आ गया पहले, फिर 3 + 2x आ गया इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस, अब ध्यान रहे बी आपके पास 2x है, उसका स्क्वायर करना है, तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखना है, ठीक है। मतलब हम 2 का भी स्क्वायर करेंगे, x का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 9 - 4x स्क्वायर। तो ये मेरे पास फिफ्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इसकी आइडेंटिटीज़ की रिटन प्रैक्टिस करना, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस करके ही ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, और धीरे धीरे और प्रैक्टिस करके आपको पता चलने लग पड़ेगा कि आपने किस क्वेश्चन पे किस तरह से आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक है। और आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।